कई व्यक्तियों के दुर्भाग्यवश हाथ नहीं होते, तो उनकी भाग्य रेखा, जीवन रेखा क्या बोलती है, उनका कैसे पता लगाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पीके एपीएन वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का हमारा बहुत ही जरूरी विषय है हस्तरेखा। जैसा कि आजकल हर कोई जानना चाहता है अपनी हस्तरेखाओं से कि हमारे भाग्य में क्या क्या लिखा हुआ है। तो आइए बात करते हैं, कुछ जरूरी सवाल जवाब करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए कि हस्तरेखा क्या है। हस्तरेखा एक गहन अध्ययन वाला विषय है। यदि इसकी अच्छे से जानकारी हो जाए तो सब कुछ पता लग जाता है। मतलब हमारे जीवन की पूर्ण जानकारी इसके अंदर होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। जी, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी हस्तरेखाओं से जन्म कुंडली से लेकर हमारी मृत्यु तक का सफर लिखा हुआ होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ इसके अंदर क्लियर होता है कि आपका जो जन्म हुआ है वह जिस समय में हुआ वह समय कैसा था जी, आज जिस समय में आप चल रहे हो वह समय कैसा है जी, और आने वाले समय आपके जीवन में कैसा आएगा, किस समय आपको तरक्की मिलेगी, किस समय आपको परेशानी आएगी, किस समय आपको क्या होगा, सब कुछ इसके अंदर लिखा गया है। तो बताइए सर, हस्तरेखाओं से हमें क्या क्या पता चल सकता है और ये कितने प्रकार की होती हैं। हस्तरेखाओं से हमें भूत, वर्तमान और भविष्य जी, तीनों कालों का पता लग जाता है कि हमारा भूतकाल कैसा था, हमने उसमें क्या क्या किया, हमारे साथ क्या क्या घटित हुआ, पूर्ण जानकारी मिल जाती है। वर्तमान में हमारा टाइम कैसा है उसका पता लग जाता है, और भविष्य में क्या होगा। वैसे तो भविष्य किसी को पता नहीं होता, लेकिन फिर भी अनुमान होते हैं, और इस हस्तरेखा से हम भविष्य के अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में आपके साथ इस टाइम में ये होगा, इस टाइम में ये होगा। तो उस अनुमान से अब लाइन इतनी है जिसके अंदर मतलब 100 वर्ष या 80 वर्ष जितनी जिसकी आयु होती है उसी हिसाब से आती है, तो उसमें काउंटिंग थोड़ा आगे पीछे हो जाती है, लेकिन जो अनुमान है वह स्टिक जाते हैं। जी, तो मेनली तो हमें बताया जाता है कि जैसे रेखाएं 3 ही प्रकार की ज्यादा अहम होती हैं, तो इनके बारे में बताएं हमें क्या क्या होती हैं। हाथ के अंदर वैसे तो बहुत सारी रेखाएं होती हैं, लेकिन मुख्यतः 3 रेखाएं होती हैं। पहली जीवन की रेखा, दूसरी मस्तिष्क की रेखा, तीसरी होती है हृदय की रेखा। जी, यह यदि औसत निकालें 100 व्यक्तियों के हाथ में देखोगे तो 100 में से 30-35% ऐसे हाथ होंगे जिसमें सिर्फ 3 ही रेखाएं होंगी, जी, और कुछ ऐसे हाथ होंगे जिसके अंदर असंख्य रेखाएं होती हैं। यदि देखा जाए इन हथेली के अंदर जितनी कम रेखाएं होंगी उतना ही इंसान का ब्रेन शार्प होगा, क्लियर होगा, स्ट्रेस फ्री होगा। ज्यादा रेखाएं भी चिंता का कारण बनती है। यदि हाथ में ज्यादा रेखाएं हो वो भी दुख तकलीफ का कारण बनती है, क्योंकि वह इंसान उलझा रहता है, जैसे मकड़ी का जाला होता है वैसे उलझा रहता है। तो रेखाएं जितनी कम हो उतना अच्छा है। 3 जो मुख्य रेखाएं हैं, पहली जीवन की रेखा, जी, दूसरी होती है मस्तिष्क रेखा, और तीसरी हृदय रेखा। जी। तो 3 रेखाओं के बाद भी हमारे हथेलियों में असंख्य रेखाएं होती हैं, इनसे हमें क्या क्या पता चलता है। देखिए, जो पहली मेन रेखाएं होती हैं जीवन की रेखा, उससे पूरे जीवन का पता लग जाता है। जी, जीवन में आपके कब क्या होगा, जैसे बता रहे थे भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों चीजों का पता लग जाता है। मस्तिष्क रेखा से आपके मस्तिष्क की पावर का पता लग जाता है। यदि वह लास्ट तक गई है तो आपका जो ब्रेन है वह किसी भी चीज की गहराई तक जाएगा, अंतिम क्षण तक जाएगा। यदि वह बीच में, देखिए आपके हाथ के जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा से एक रेखा निकलती है जी, वह भी आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दिया जाएगा। जो यह निकलती है यह कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। जितनी ज्यादा लंबी होगी उतना ही ज्यादा ब्रेन काम करेगा, और इससे आगे जो हृदय की रेखा है वह जितनी गहरी होगी, स्पष्ट होगी, हृदय उतना मजबूत होगा। यदि वह कमजोर हो जाए तो हृदय भी कमजोर हो जाता है। इन तीनों रेखाओं से यदि यह स्पष्ट है तो जीवन स्पष्ट है, यदि यह टूटी फूटी उलझी हुई है तो जीवन भी उलझा हुआ है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हमारी हस्तरेखाओं से हमारे अपने जीवन का स्पष्ट पता लग सकता है कि हमारे जीवन में क्या क्या होने वाला है, अनुमान लगाया जा सकता है। तो सबसे अहम सवाल सर हमारा ये है कि कई व्यक्तियों के दुर्भाग्यवश हाथ नहीं होते, तो उनकी भाग्य रेखा, जीवन रेखा क्या बोलती है, उनका कैसे पता लगाया जा सकता है। देखिए, अभी तक का जो इतिहास है, कोई भी ऐसा एक बच्चा भी कोई ऐसा नहीं हुआ जिसके हाथ ना हो। यह एक ऐसा शास्त्र है जो खुद ब्रह्मा जी इसको बनाते हैं, लिखते हैं। प्रकृति में देखो, आप किसी चीज देवता को देखा नहीं देखा, हम उसके बारे में आपसे कोई वो नहीं कर सकते। मेनली जो देखा जाए, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके हाथ में पहले से ही रेखाएं बनी होती हैं। जी,
वो जन्म से ही उन चीजों को लेके आता जी। है। और जो जन्म से उसके पास होती हैं कुछ टाइम के बाद मिस हो जाता है, जैसे आज हमारे पास कुछ है कल को वो ना रहे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारे पास वो नहीं था। जी। तो जिसके हाथ नहीं होते, किस्मत तो उनकी भी होती है, उसको देखने के तरीके थोड़े अलग हो जाते हैं। उसको न्यूमेरिकल के माध्यम से देख सकते हैं, यदि डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं। जी। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हमारी हथेलियों में ही हमारी जन्म कुंडली होती है, जो ब्रह्मा जी द्वारा रचित कर दी जाती है हमारे जन्म के समय ही। तो सर एक बात और बताइए, क्या वास्तुशास्त्र का भी हस्तरेखाओं से कुछ संबंध है? देखिए, जितने भी शास्त्र हैं, चाहे वास्तुशास्त्र हो, अंक शास्त्र हो, ये जन्म कुंडली का, इससे अलग जितने भी अलग अलग प्रकार के यह शास्त्र होते हैं, है तो ज्योतिष का ही रूप सभी। जी जी। अब ये आपस में कनेक्टेड है। यदि आपका वास्तु खराब है तो डेफिनेटली आपके ग्रह खराब होंगे, जी। क्योंकि वास्तु तभी खराब होता है जब आपके ग्रह खराब हो। जिसके ग्रह अच्छे होते हैं 90% के वास्तु ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। जी। अब कुंडली में किसी का शनि खराब चला हुआ, शनि की महादशा अच्छी नहीं है, तो घर में जो शनि का स्थान है यानी कि पश्चिम मध्य, उसके अंदर उनके वास्तु दोष मिलेगा। कोई और ग्रह की दशा खराब है तो उसी पार्ट को वह खराब करेगा, तभी तो वह अपने रिजल्ट देगा। जी। अब छोटी सी चीज है समझने के लिए, जैसे एक कानून को ही ले लेते हैं। जी। पुलिस वाले अलग होते हैं, वकील अलग होते हैं, जज अलग होता है। जी। अब जज का काम है फैसला करना। जी। उसने वहां पे बैठ के फैसला कर दिया, वकील ने अपनी जो दलीलें वो पेश कर दी, पुलिस वाले ने उसको उठाया, वहां तक लेके गए, और लास्ट में जो जेल के अंदर डालते हैं, मतलब किसी ने कोई क्राइम किया तो उसके लिए कितना प्रोसेस है, जी। जी। वो सभी प्रोसेस कंप्लीट होता है ना। इसी तरह जो ज्योतिष है, ज्योतिष का भी अपना प्रोसेस है। यदि ग्रह खराब होंगे तो वह ग्रह वास्तु को खराब करेंगे, आपके न्यूमेरिकल को खराब करेंगे, और तभी तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। यदि वो चीजें हम सेट कर दें, वास्तु सेट कर लें, न्यूमेरिकल सही कर लें, जी। और जो ग्रहों का दान पुण्य वगैरह वो मैनेज कर लें, तो नेगेटिव असर आएंगे ही नहीं, तो अपने आप ही पीछे रुक जाते हैं। जैसे सर्दियों में हम सर्दी को कम करने के लिए मोटे कपड़े डाल लेते हैं, उसमें सेफ्टी तो है ना, हर एक चीज का समाधान है, सॉल्यूशन है। तो सर ये हम मान के चल सकते हैं कि हमें ज्योतिष के नियमों के अनुसार, वास्तु के नियमों के अनुसार ही हमें कोई घर का निर्माण करना चाहिए। देखो, जो भी चीजें हम बनाते हैं उसका हमें प्लस और माइनस फेस करना पड़ता है। यदि हम कोई चीज बनाएंगे, वास्तु के हिसाब से मकान बनाएंगे, तो वह अपना फायदा देगा। और जिसके घर वास्तु के हिसाब से बने होते हैं उनकी पामिस्ट्री भी अच्छी होती है, उनके ग्रह भी अच्छे होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। यदि आपके ग्रह खराब हैं तो आपके जो हाथ की रेखाएं हैं वो भी खराब मिलेंगी। या कुंडली से ग्रहों की दशा देख लें, कुछ भी देख लें, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपस में कनेक्टेड है। जी। पता लग जाता है हाथ को देखने से, कुंडली को देखने से। यदि समय अच्छा है तो सब कुछ अच्छा मिलेगा। जी। साथ में वो उसका वास्तु, जितनी भी ज्योतिष के स्वरूप है, वो सभी अच्छी दिशा में उसको लेके जाएंगे। जी। तो सर इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी। इस जानकारी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।